ये आज क्या है? आज है देव उठनी एकादशी। और आज की एकादशी का बड़ा महात्म है। आप भी अपने जीवन में एकादशी का व्रत जरूर करिए, क्योंकि एकादशी के व्रत की बड़ी महिमा है। एकादशी का अर्थ होता है 11, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 1 हमारा मन। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 1 हमारा मन, ये मिलके होता है 11, यानी एकादश। और एकादश आज की जो देव उठनी एकादशी है, क्योंकि 4 महीने से भगवान सोते रहते हैं और आज ही प्रभु उठते हैं, जागते हैं। तो आज से ही जितना भी शुभ कार्य है, विवाह, मुंडन और आदि जितने भी शुभ कर्म कार्य हैं, वो आज से प्रारंभ हो जाते हैं। और इस एकादशी, देव उठनी एकादशी का अगर आप व्रत करते हैं तो इसके बहुत फायदे हैं। एक तो व्यक्ति निरोगी हो जाता है, कोई रोग हो तो रोग कम हो जाता है, राक्षस, भूत, पिशाच आदि योनि से छुटकारा मिल जाता है। और जो आज की देव उठनी एकादशी का व्रत करते हैं, उनकी अकाल मृत्यु नहीं होती है, उनके पापों का नाश होता है, संकटों से मुक्ति मिलती है, सर्व कार्य सिद्ध होते हैं, सौभाग्य प्राप्त होता है, मोक्ष मिलता है, विवाह की बाधा समाप्त होती है, धन, वैभव, सुख, समृद्धि, शांति जीवन में आती है। और अनेक प्रकार के मोह माया बंधन जो हैं, वो आज एकादशी कर लेने से समाप्त हो जाते हैं। इसलिए आप सभी को देव उठनी यानी प्रबोधनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान विष्णु, लक्ष्मी नारायण भगवान आपके जीवन में सदैव मंगल किए रहें, आप सुख समृद्धिवान रहें। जब तक विचार गंदे होंगे, मन दूषित होगा और कर्म बुरे होंगे, चाहे जितना कुछ करिए, कुछ बदलने वाला नहीं है। इसलिए व्रत करने से पूर्व अपने विचार उत्तम बनाओ, अपना आहार शुद्ध करो और फिर व्रत करके और 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 1 मन, इन 11 को साधो। और आहार न लेके, अन्न न लेके, थोड़ा बहुत फलाहार लेके, दूध आदि पीकर, फल खाके और फिर व्रत को पूरा करिए। और तब देखिए व्रत का संपूर्ण फल आपको प्राप्त होगा। फिर आधा अधूरा नहीं मिलेगा, फिर सारा का सारा फल आपको मिलेगा। देव उठनी एकादशी भगवान विष्णु के 4 महीने के विश्राम के अंत का प्रतीक है, जो विवाह अन्य धार्मिक आयोजनों जैसे शुभ समारोहों की शुरुआत का प्रतीक है। विशेष रूप से जो पूजा, अनुष्ठान, व्रत मनाया जाने वाला यह दिन भक्ति, परंपरा, समृद्धि, सद्भाव के आशीर्वाद से भरा होता है। तो इस देव उठनी एकादशी पे आप भी व्रत जरूर करें। और एक चीज, एकादशी के दिन चावल का प्रयोग नहीं करना चाहिए और एकादशी के दिन चावल का दान भी नहीं करना चाहिए। विशेष रूप से अन्न में चावल का दान न करें, न चावल को ग्रहण करें। चावल विशेष रूप से वर्जित है, एकादशी पर चावल खाना वर्जित माना गया है। लेकिन अगले दिन जब आप व्रत का पारण करते हैं, तो अगले दिन अगर कोई ब्राह्मण, साधु, कोई अतिथि आ जाए तो उसको चावल का दान जरूर करिए। एकादशी के अगले दिन यानी द्वादशी में, द्वादशी में अन्न के साथ चावल का दान बहुत बड़ा आपको फल देने वाला है। कोई गरीब मिल जाए, कोई असहाय हो, कोई जरूरतमंद हो, या आसपास में कोई मंदिर हो, तो वहां जाके चावल का दान जरूर करिए। तो ये देव उठनी एकादशी सबसे पवित्र, सबसे शुभ एकादशी में है। और पूरे साल एकादशी के व्रत करने का जो फल है, वो एक कार्तिक महीने की देव उठनी एकादशी कर ली जाए तो पूरे साल की एकादशी का फल मिल जाता है। पूरे साल कर रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो एक ही कर लीजिए, क्योंकि ये एकादशी भगवान विष्णु को पूरी रूप से समर्पित है। और इस पवित्र दिन पर भगवान विष्णु 4 महीने की अवधि के बाद जगते हैं। कहते हैं कि भगवान विश्राम में जाते हैं तो 4 महीने निद्रा में भगवान हो जाते हैं। और जब भगवान निद्रा में रहते हैं, तब भगवान महादेव सृष्टि के कार्यभार को संभालते हैं, जब भगवान विष्णु आराम करते रहते हैं। आप जगन्नाथपुरी कभी जाइए, आप देखेंगे भगवान विश्राम वहां करते हैं।
तो इस जो 4 महीना भगवान विश्राम करते हैं ना, इसको चातुर्मास भी कहा जाता है। पहले के समय में साधु संत महात्मा इन 4 महीनों में जगह जगह जाकर गांव में और अन्य स्थानों पर चातुर्मास में कीर्तन करते थे, भगवान का नाम गाते थे। तो इसलिए इस एकादशी को पूरी श्रद्धा पूरी भक्ति के साथ करना चाहिए, और ये एकादशी आपको बहुत सारे फल देने वाली है, इसलिए ये व्रत जरूर करिए। दूसरा, कार्तिक महीना बड़ा पुण्य देने वाला महीना है। अनेक त्योहार, अनेक तिथियां, अनेक प्रकार के उत्सव इस महीने में आते ही हैं। बोलो आते हैं कि नहीं भैया? कार्तिक में बहुत सारे आपको व्रत भी मिलेंगे, बहुत सारे आपको ऐसे उत्सव मिलेंगे जिसमें बड़ा आनंद आएगा। तो कार्तिक महीना भी बड़ा पुण्यदायी होता है। कार्तिक महीने में भी आप दान पुण्य करें, सेवा करें, वस्त्र का दान करें, अन्न का दान करें, तो विशेष फल आपको मिलता है। तो ये कार्तिक महीना आपके लिए एक तो भजन करने का है, जितना भजन करेंगे अधिक फल मिलेगा, जितना कथा सुनेंगे उसका अधिक फल मिलेगा, और जितना दान पुण्य सेवा करेंगे उसका भी इस महीने में अधिक फल आपको प्राप्त होगा। तो इसलिए कार्तिक महीना भगवान की भक्ति के लिए बड़ा शुद्ध और बड़ा पवित्र माना जाता है। इस महीने में ही ये कथा हो रही है, और मैंने पहले दिन कहा था कि कोशिश करिए कि 7 दिन नियम से सुनिए। अब एक दिन आए, एक दिन नहीं आए, एक दिन आए, एक दिन नहीं आए। क्लास में गुरुजी जब पढ़ाते हैं बच्चों को ना, तो बच्चा रोज आता है। जो 100% अटेंडेंस पूरा करता है उसको गुरुजी भी बड़ा लाड प्यार करते हैं। बोलो करते हैं कि नहीं? तो वैसे भगवान का भी ये भाव है कि जो भी अनवरत प्रथम दिन से 7 दिन आता है, निश्चित ही भगवान को वो प्रिय हो जाता है। और फिर 7 दिन आप जब नियम से सुनते हैं तो आपको संपूर्ण कथा का जो फल है वो भी प्राप्त हो जाता है। प्रेम से कहो श्री राधे।